मैंने एक वीडियो बनाई थी मन पर। यह वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखें, पर इस वीडियो को देखने से पहले यह वीडियो समझ लें। इस वीडियो में मैंने बताया कि मन क्या है और आप मन के बारे में ज्यादातर भाई क्या सोचते हैं। ज्यादातर सोचते हैं कि मन को वश में करना मुश्किल है, ये मैंने इस वीडियो में कहा। अगर जिस भाई ने ये वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा। पहली बात पर चलता हूं कि मन की बात जब हो रही है तो मन है क्या, मन को पहले ध्यान से समझना। मन माने क्या? मन कोई बाहरी वस्तु नहीं है और मन कोई हमसे अलग नहीं है। जो हम है वही मन है, यानी मन माने मैं, जो मैं हूं वही मन है। वरना अगर मन आपसे अलग होता तो फिर वो वही चीजों के पीछे क्यों भागता है जिनके बारे में आप जानते हैं। अब जैसे उदाहरण ले लो वासना के बारे में, तो मन उसी चीज के पीछे क्यों है जो आपको पहले अच्छी लगती थी लेकिन आज बुरी, क्योंकि मन कोई शरीर का कोई अलग हिस्सा नहीं है। मन माने आप ही हो। अगर आप एक ऐसी जगह रहते हो जहां नशे वाली चीजें हैं और नशे वाले लोग हैं, तो जाहिर सी बात है आपका मन भी उन्हीं के जैसा होगा। तो मन माने कुछ नहीं है, जैसे आप हो वैसा ही आपका शरीर है। बात समझ रहे हो? मन माने कोई बाहरी चीज नहीं है। जैसे एक शराबी इंसान की आंखें अलग तरह से होती हैं, उसे ज्यादातर हर चीज में नशा चाहिए। उसके दिमाग में ज्यादातर टाइम सिर्फ शराब के बारे में चीजें आती हैं। उसका शरीर का हर एक हिस्सा और वो खुद सिर्फ शराब की तरफ ही खिंचता है। अगर देखी जाए तो मन कुछ नहीं है, मन है ही नहीं। मन को हमने इसीलिए मन कहा है क्योंकि जो चीज हमारा शरीर और हमारा दिमाग हमसे विपरीत कार्य करता है तो हम उसे मन कह देते हैं। बात को समझना। जो भाई यहाँ तक टिके हैं गहराई से समझना, सवाल बहुत आसानी से सुलझ जाएंगे आपके। अगर आप आज ऐसे लोगों के साथ हो जिनके जीवन में कोई खास लक्ष्य नहीं है, जिनके जीवन में ऊंचा उठना जरूरी नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपका मन भी ऐसा ही होगा, यानी आपके शरीर का हर एक अंग उनमें ही ढलेगा। तो अगर आप बदलते हैं तो आपके शरीर का हर एक हिस्सा, दिमाग का हर एक सेल्स आपके हिसाब से चलेगा। अगर आप अभी चाहते हैं कि मैं इस चीज से ऊपर उठ जाऊं जिसके लिए मैं इस वीडियो पर आया हूं, तो इसके लिए कोई साधना या कोई ऐसी चीज काम नहीं करेगी जिसकी उम्मीद आप यहाँ लगा कर आए हो। नहीं, आपको पहले अपने शरीर के विपरीत चलना होगा। आपको ये देखना होगा कि इस शरीर और इस दिमाग का काम और इस मन का तो काम ही है हमेशा कंफर्ट जोन में रहना। ये तो चाहता है कि मैं ऐसा ही रहूं, कुछ ना करूं। अगर सही कहूं तो ये तो चाहता है कि मैं बच्चा ही बना रहूं। लेकिन ऐसे ना तो आपके जीवन की उन्नति होगी और ना ही आप असल जीवन के महत्व को समझ पाएंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि मन यानी कुछ नहीं। चोट पहुंचानी होगी, मन कहेगा मत जा, लेकिन तुम्हें चलना होगा, क्योंकि मन चाहता है कि मैं कंफर्ट जोन में पड़ा रहूं। उसे तो मजा और आनंद चाहिए, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। इस वीडियो में मैंने दूसरी और बात बताई थी बीज के बारे में, कि सही बीज का इस्तेमाल करो। अब इसको थोड़ी गहराई से समझिए। इस वीडियो में मैंने कहा कि सही बीज का इस्तेमाल करो, गलत बीज का इस्तेमाल मत करो। तो यहाँ बात ये समझने वाली है कि ना ही आपको ये ध्यान रखनी है कि गलत बीज का इस्तेमाल करो या मत करो। अगर आप गलत बीज के डर से सही बीज की तरफ नहीं जाएंगे तो गलत बीज आप पर छा जाएगा। और यही होता है आज ज्यादातर भाइयों के साथ, यही हो रहा है। और वो यही करते हैं कि वासना को भगाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो शरीर का ही है, लेकिन उसे भगाया नहीं जा सकता। अगर आप उस पर ध्यान दोगे कि तू जा, मुझे कंट्रोल करना है या रोकना है, कैसे भी उनकी भाषा में, तो वो उस पर अड़े रहते हैं, उससे बहस करते हैं, उससे लड़ते हैं, अंदर ही अंदर किलसते हैं, गिलानी करते हैं, और फिर वासना उनके पूरे जीवन पर एक समय के बाद छा चुकी होती है। तो यहाँ बात ये समझने वाली है, आप चाहे इसे बीज के उदाहरण में ले लो या किसी भी तरह से, कि आपको ये नहीं सोचना कि मुझे गलत नहीं लेना है। ये सोचोगे तो सही पर से ध्यान हट जाएगा। आपको बस गलत को अस्तित्व में मानकर चलना है, बिना उससे घृणा करे, लेकिन सही को पकड़ कर रखना है। आपको सही के लिए भागना है, सही की तरफ अग्रसर होना है। ना गलत से घृणा करनी है और ना सही को त्यागना है, बस सही की तरफ चलते रहिए। सही क्या है आपके लिए? सही ये है कि 18 से या 24 साल या 35 साल के भाई यहाँ आए होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए सही क्या होगा? तो उनके लिए सही, और सभी के लिए सही ये है कि ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य पहले देखो, वो चुनो जिसमें तुम अपने आप को ऊंचे से ऊंचा उठा सको।
डूबो दिन रात खपाओ, शरीर तो चाहेगा कि मैं जैसा हूं ऐसा ही रहूं, मन तो चाहेगा कि मुझे कोई मेहनत ना करनी पड़े, मुझे कुछ ना करना पड़े, बस जैसा है ऐसा ही रहे। तो ये उम्मीद कभी मत करना किसी भी वीडियो से और किसी की भी वीडियो से कि कभी तुम्हें कोई मंत्र पता चलेगा और तुम इससे निकल जाओगे। नहीं, गौतम बुद्ध कभी नहीं निकले, स्वामी विवेकानंद कभी नहीं निकले, जितने भी पुरुष थे वो अपने आप किसी चमत्कारी घटना से नहीं निकले। उन्होंने जीवन को जाना और एक दिन में नहीं, जीवन निकाल दिया जानने में। आप दो बात समझ गए होंगे कि मन क्या है और सही और गलत बीच का इस्तेमाल करना क्या है। उम्मीद है मेरे कुछ भाइयों को मेरी बातों का अर्थ गहराई से समझ आया होगा, और जिस भाई को समझ आया है और जो इसको जीवन में उतार रहे हैं वो कमेंट में जरूर बताएं। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, और जो भाई शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।